नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है नो वन कैन डिक्टेट टू इंडिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेज इंडिया, पब्लिक रिएक्शन, जो भी अग्रेसिव रिएक्शन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता और पाकिस्तान की सरकार ने भारत की तारीफ की है। इस पर ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो चलिए भाई देखते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान पे और मीनार पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जलसा, बहुत बड़ा एक जलसा मुनक्कद किया गया है। इधर इमरान खान साहब के सपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान जोया, मैं सरगोदा से हूँ। उस्मान जोया साहब। अच्छा उस्मान जोया साहब, आपसे पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कमज़ोर है या मजबूत है? हमसे कमज़ोर है। कमज़ोर है जी। किस लिहाज से कमज़ोर है? क्योंकि हमारा लीडर सच्चा ईमानदार था इमरान खान। अच्छा, आपने बोला जी भारत हमारे से कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो मुल्क बहुत बेवकूफ़ होगा। फिर आपके लीडर इमरान खान साहब ने ये क्यों बोला है? खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। अमन का पैगाम। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? इमरान खान साहब ने जो भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है कि वो उसकी स्टेटमेंट में, उनकी स्टेटमेंट में कोई सदाकत है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा? भाई अभी आपने सवाल किया था भाई से कि भारत हमसे तकड़ा है या हम कमज़ोर हैं या नहीं। भारत हमसे बहुत तकड़ा है, उसकी फ़ौज, उसकी आबादी, लेकिन जो उसका ईमान है ना वो हमारे आगे कुछ नहीं है। उनमें ईमान नहीं है, ज़मीर नहीं है, जज्बा नहीं है। तो ईमान, ज़मीर और जज्बे से क्या होता है? ईमान से जंगें फ़ौजें से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। आपको अब आप देख लें, अब मुझे नहीं पता आप किस चैनल के हैं, अभी आप देख लें आप कि 15 पार्टियां एक साइड पर है और अकेला खान एक साइड पर। वो बात ठीक है आपकी, ठीक है ना? आपने उसका ईमान है, उसके ईमान है, वो ईमानदार है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है। ठीक है। और जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो ईमान पाकिस्तानियों में है, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानी? क्या वजह है? क्योंकि इधर जिस तरह उधर मोदी साहब हैं, इधर भी हैं ना, तो उनमें तो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो सब मिले हुए हैं ना ऊपर से। आपके कहने पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? खुशहाली है, खुशी, हमें बिल्कुल खुशहाली, हमें सेहत कार्ड मिले, हमें हर जो इमरान खान दे सकता था इन्होंने 70 सालों में नहीं दिया। इमरान खान ने हमें 3 सालों में दे दिया। मुझे बस एक बात का जवाब दे दें, जो इंडियन है, आपने बोला कि हमारे से ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उनके पास ईमान भी नहीं है, फिर वो कैसे तरक्की कर गए? हमारे पास ईमान है, हम तरक्की नहीं कर रहे। आपने पूछा है कि ये वो ज़्यादा तकड़े, हम कमज़ोर हैं। हम 22 करोड़ आबादी हैं, वो कितनी है? वो 100 के भी ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब भी आपने देखा नहीं था कि जब उनके जहाज गिराए गए थे तो आ जाते ना फिर। अच्छा, आपने आबादी की बात की है। इसराइल जो, जिसे हम मुल्क ही नहीं तस्लीम करते, इसराइल की आबादी हमारे से बहुत कम है, फिर भी वो दुनिया पे राज कर रहा है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसकी आबादी हमारे से बहुत कम है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ हर बात में ये कह देता है, पाकिस्तानी हर बात में ये कह देते हैं जी हमारे पास ईमान है। नो डाउट ईमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ईमान से ही सारा कुछ होगा नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो छोटा सा मुल्क है लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन पैसे की बात ये है कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं। ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, हमारे अपने से ना, हमारे अपने बेज़मीर बहुत है। अब आप लॉजिक वाली बात पे आए हैं। आपने बोला कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं, मतलब हमारा अपना कसूर है इसमें ईमान का मजबूत होना या तो ईमान से मजबूत है तो बिक कैसे गए? इसीलिए कहता हूं ना भाई साहब की पढ़ाई का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन तभी आईक्यू ना बढ़ता है। ईमान होना ना होना तरक्की के ऊपर बेस नहीं करता। नहीं, बिकना में, जो मेरी बात सुने ना जी, आप बात ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप 13 पार्टियां बिक गई हैं, ठीक है। मैं गारंटी से कहता हूँ और मेरा ये ईमान है, 13 क्या, ये नून लीग को कोई तकरीबन 40 साल हो गए हैं। एक दफ़ा यहाँ मीनार पाकिस्तान पार के देखें, अभी जलसा 9 बजे शुरू होना है,
9 बजे शुरू होना है। इमरान खान साहब ने कहा था आपने 9 बजे आना है। अभी आप टाइम देख लें और आवाम देख लें। आवाम देख ले, बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाईजान इधर आए, हम बात करें ये इंडिया से आपको लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम पैगाम भेज रहे हैं कि आपके लीडर ने ये बोला है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इंडिया से कोई पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा। इस बयानिए में कितनी सदाकत है और क्या वजह है इस बयानिए की? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो तुमने इंडिया के बारे में बात किया था, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बहुत प्यार से हम आया, इमरान खान के लिए आया। अगर उसकी 50 बंदे आर्मी और हम अकेला खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम जवाब तोड़ देंगे। क्यों हम गुलाम नहीं है, लेकिन इन इम्पोर्टेड हुकूमत में हम गुलाम हैं। इमरान खान की हुकूमत में हम गुलाम नहीं है। क्यों मेरे 2008 में मेरे वालिद साहब में बम ब्लास्ट में मर गया, लेकिन हमने जब घर से निकल गया था मेरी माँ ने कह रहा था जो मत निकले जाओ तुम भी मर जाएंगे। मैंने कह रहा था जब इमरान खान से हुकूमत आया तो मैं निकलूंगा, अगर मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जान कुर्बान है, मेरी सारे खानदान कुर्बान है। जो बम ब्लास्ट हुआ था आपको, मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था, मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी? ये इसमें सारी इंडिया मुलाविस है। जो हमारा नवाज शरीफ अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी मुलाविस है। क्यों उनसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है। जबकि पूरी दहशत इंडिया इतना बुरा है, इंडिया मुसलमान भी नहीं है इंडिया वालों के पास, फिर भी इंडिया वाले इतनी तरक्की क्यों कर गए? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे बस ये बात समझा दे। छोड़ दो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है, फौज है, हम तरक्की याफ्ता हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी कौम को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, बाहर की साजिशें हैं। हमारा ईमान है, हमारा ये लीडर रह जाएगा। हम बहुत आगे पहुंचे हैं। आप मजमा देख लें, ये जिस दिन से उतार है, इन सब अवाम का जज्बा देखें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमें आगे नहीं जाना चाह रहे। आप देख लें, इंडिया ने हमें आके दिखाई, हमने उसके कैसे त्यारे तबाह किए। इससे पहले किसी लीडर ने आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हुई हैं अभी तक? वो जंगें 4 से 5 जंगें हुई हैं और उनमें हम कितनी हारे हैं कितनी जीते हैं पता है? देखें, उसमें जो हमारे पहले इतनी हमारी आबादी नहीं थी, अब हमें शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमारे पास लीडर है, हम सबके साथ बराबरी भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। लीडर अच्छा हो तो तब अवाम खड़ी होती है और कौम और फौज खड़ी होती है। नहीं होने चाहिए। ठीक है। हम तरक्की मेरे इमरान खान के लिए एक पैगाम है, जो हुकूमत ये चोरों करप्शनों का खत्म हो जाएगी, फिर भी तुम्हारा 5 साल पूरा हो जाएगी, लेकिन जब फिर भी खत्म हो जाएगी फिर अमेरिका में मत जाओ, ये बेगैरत मुल्कों में मत जाओ, ये पाकिस्तान में आ जाओ। मेरी इतना इज्जत है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपना जमीन बेचूंगा, लेकिन तुम्हारा 5 साल का खर्चा मैं उठाऊंगा। आपका लीडर भी तो अमेरिका जाता है, आपका लीडर इसराइल उधर जाता है, अपना रशिया में जाता है, इस तरह के ममालिक में जाता है, वो भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं। फिर बाइकाट कर दो सारे ममालिक से, सारे मुल्कों को छोड़ दो, अलहदा ही रियासत बना के बैठो। उनके बारे में बात करूंगा। वो जब जाता है अमेरिका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है। उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजूद को पता है। कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे, इन लोगों को क्या पता है? फ्लाइट इधर लेना है, घर इधर बनाता है, उसके साथ 25 फैक्ट्री है। हमारे वज़ीर आज़म का क्या है? बहुत अच्छी बात। आपको बताता चलूं, कश्मीर में, जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं कि उधर जुल्म होता है, उधर जितनी ज्यादा तेजी से तरक्की हो चुकी है उतनी शायद आपके शहर लाहौर में भी नहीं तरक्की हुई। इसके पीछे कौन मुलव्वस है, कौन हुक्मरान मुलव्वस है? बात सुनो, इसके जो पिछले 40 साल हुकूमत किया था ये सारे मुलव्वस है। हमारा इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क के लिए कायद-ए-आज़म के वक्त से इधर से भी आज़ाद हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान के दौर से भी आज़ाद हुआ है। और जी हाँ इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अवाम की राय आप लोगों ने जानी, ये पाकिस्तानी अवाम हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, इनकी राय मैंने आपके तक रखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बराए मेहरबानी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। पॉजिटिव कमेंट करने से हम लोगों में शऊर आएगा। शुक्रिया। कमेंट पॉजिटिव करिएगा और पूरे वीडियो में जो नेगेटिविटी फैली है, खैर उसमें होस्ट का कोई दोष नहीं है। होस्ट ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको सच्चाई बताने की, आईना दिखाने की, लेकिन लोग तो पता ही आपको, कौम ही ऐसी है, मानती ही नहीं और नहीं मानेगी जब तक सच्चाई पर यकीन नहीं होगा उनका। सच्चाई मानेंगे नहीं तब तक तरक्की याफ्ता हो नहीं सकते। ये बात लिख के रख लीजिए। इमरान खान के सपोर्टर हैं, बिल्कुल बनिए। जो नवाज के सपोर्टर हैं रहने दीजिए उनको, आप दोबारा से उसको चुनकर लेकर आइए। नवाज शरीफ और इन लोगों का जीना हराम कर दीजिए, देश में घुसने मत दीजिए, ये आपका राइट है, करिए।
लेकिन कम से कम इस सवाल का तो, भाई के सवाल का तो जवाब दे देते कि भाई इंडिया के लोग बेकार हैं, बुरे हैं, जुल्म करते हैं, ईमान नहीं है, उसके बाद भी इंडिया तरक्की कर गया इतना कैसे? सबके मुंह पे ताले लगे हुए थे, किसी के पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं था एक। इसलिए लगे हुए थे क्योंकि आप लोग सच बोलना नहीं चाहते। आपका पासपोर्ट, ये दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट, चौथा सबसे खराब। उसके बाद भी आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत ईमान है। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। आपके डिप्लोमेट वॉलेट चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं सीसीटीवी में, शर्म आ रही है? वॉलेट, क्या कहूं मैं आपको, लेकिन तब भी बड़ा ईमान है बॉस। आपके लोग जब एयरपोर्ट पर आप लोगों की चेकिंग होती है तो एक मोहतरमा थी, वो रो रही थी, वो बता रही थी कि भाई कितना बुरा होता है हमारे साथ। आपके यहाँ की एक्ट्रेस थी। पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब एक और कोई पत्रकार थे, उन्होंने भी बताया था कि जब तुर्की जाते हैं तो किस तरह ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते कहते हैं बेटा जरा साइड में आओ, बाकी लोग चलो साइड में आओ। मेरे हाथ में यही था, ग्रीन पासपोर्ट था। पहले मैंने वाकया सुना है, और टर्किश वो खड़ा था, मैं पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा, वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे, उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी, मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर, उसने कहा दे पासपोर्ट, साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। यह है आपके पासपोर्ट की ताकत। आप बात करते हो इंडियंस की, आप ऐसे ही, क्या कहूं, आप ऐसे ही मतलब बिल्कुल अनजान तो नहीं हो, आपको पता है सारी चीजें, लेकिन जिद में आके कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने कह दिया कि इंडिया ने तो बहुत अच्छा काम किया। तो जब तक सच मानोगे नहीं ना, आपका दिमाग खुलेगा नहीं, और आपको आइडिया भी नहीं है कि आपका मुल्क इस वक्त कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी जबरदस्त आ चुकी है, आप लोगों को पता नहीं हो भले, लेकिन इतनी जबरदस्त आ चुकी है कि पता नहीं आपके मुल्क के क्या होगा, वहां के लोगों का क्या होगा। मुझे इस बात को सोच सोच के ना मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन ठीक है भाई, इमरान खान जिंदाबाद, आप लाइए इमरान खान को, कर्जा चढ़वाते चलिए, महंगाई बढ़वाते चलिए, करप्शन इंडेक्स में ऊपर जाते चलिए, लेकिन उसके बाद भी आपका पाकिस्तान महान। तो ऐसे देशों को, ऐसे मुल्कों को अगर वो ऐसे ही करते रहे और वहां की आवाम इतनी जाहिल कौम की तरह बर्ताव करती रही, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जितने इसमें दिख रहे थे, जो ऐसे लोगों की वजह से आपकी कौम, आपका देश पीछे जा रहा है। और पता नहीं आपके यहां हो सकता है, देखिए अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ी, ऐसा ही सब कुछ हुआ तो पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो आप लोग लगे रहिए, चिल्लाते रहिए कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम कश्मीर में नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। दुनिया देख रही है ना, यूएई आया ना इन्वेस्ट करने, गल्फ कंट्रीज आ रही है ना इन्वेस्ट करने वहां पे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा ना कि क्या हो रहा है, तभी आई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।